जी क्यों, क्या हुआ? जिस तरह की बातें कर रहे हैं दुख है, ये तरीका बात करने का। बना हूं इनके साथ, ही मुझे दुख होगा इस बात का। और ये देखिए दादा, ये देखिए, अच्छा डिबेट छोड़ने जैसे क्या बात हो गई यहाँ? ये आज आप लोगों पर हंस रहे हैं, ये भविष्य में क्या होगा? डिबेट भविष्य क्या होगा? भारतीय सभ्यता पर हंस रहे हैं। नहीं, मेरा निवेदन जैसे क्या बात होगी? ठीक है, ये आपका फैसला है। प्रतीक्षा करूंगा, बैठूंगा। ठीक है, डिबेट छोड़ने जैसी लेकिन बात क्या हुई? आप मुझे लगता है कि आपको भी अपनी क्या बात हुई? में, क्या आपको ऐसी लगता क्या नहीं ये बात बात हुई? गलत बोली गई? क्या कौन डू सी? इंडोर्स इट कि इन जैसी महिला भाई मैंने मानसिकता की बात की है। वकील है, वो अपनी बात रख रही है। अरे मैंने मानसिकता की बात की है। जो मुसलमान होकर बात चल रही थी, आपको हंसना नहीं चाहिए जो ना। मुसलमान होकर क्या इस्लाम गलत के खिलाफ मानसिकता बोलेगी, बताइए, क्या जो ये मुसलमान होकर इस्लाम के खिलाफ बोलेगी। Let कलीमुल हाफिज स्पीक। ओके, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। कलीमुल हाफिज 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। देखिए बात चल रही थी केरला स्टोरी पे, उस पे आपके पास तथ्य नहीं थे तो आपने बात को भटका दिया। चार शादी इन्होंने जो बोला, बाइट आपने बीच में नहीं तो इन्होंने जो इनके लिए बोला, मेरी बात पूरी इन्होंने सुनिए। बाइट दी तो चलाने के लिए दी ना। पूरी सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, इसलिए 4 शादी करने के लिए उन्होंने जैसी महिला के बारे में कहा जो नहीं। कमेंट आप कहा। सुनिए, उसके मैंने बाद कहा, पहले ही कह सर दिया बात था। पूरी करने दीजिए। उसके बाद आप सुबोध बात जी ने तोड़ ये मरोड़ कहा रहे हैं। कि इन जैसे पुरुष को मैं कंडेम करती हूँ और इसी नहीं, तरीके उन्होंने के कुछ लोग नहीं कहा जो था। हैं, उन्होंने इन जैसी महिला पहले ही कहा। नहीं, कलीमुल हाफिज आप झूठ बोल रहे हैं। कही कि नहीं, भाई, आप जो झूठ है बोल इन रहे हैं। जैसी महिला अपने कलीम पुरुष के झूठ खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, माफी मांगनी अब सवाल आया, ये बात हुई। अब आपका सवाल आया, मैडम का सवाल आया, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। इनको तो इन जैसी महिला कह दिया, उस दूसरी तरफ जितेंद्र अवार्ड को ये रशीदी साहब से सवाल है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि फांसी लगा देनी चाहिए, आपने बोल दिया असद ओवैसी को गोली मार देनी चाहिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा गोली मार देनी। क्या यही बोला ना आपने? सबके सामने कहा था ना? झूठ बोलना इस्लाम में जायज है क्या? देखो, ये देखो, मौलवी है, वो झूठ बोल रहे हैं। देखो, सामने देखो। सामने झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं, झूठ। जवाब दे दूं? ए, झूठे हैं। जवाब दे दूं? बेशर्म है, झूठे हैं। चलो और अगर महिलाओं मैंने का अपमान करने वाले अरे हैं। भाई साहब, अगर मैंने क्या बोला कर रहे हैं? झूठ बोला असद आपने। ओवैसी मेरे खिलाफ एक्शन आपने ले लेगा। बोला, झूठ बोला। आप असद ओवैसी के प्रवक्ता हैं क्या? मैं असद ओवैसी गोली प्रवक्ता मारने हैं का क्या प्रवक्ता उनके? नहीं हूँ। आप प्रवक्ता हैं आप क्या? हत्यारों के वो प्रवक्ता ले हैं, लेंगे ISIS के एक्शन मेरे प्रवक्ता खिलाफ। हैं, छोड़ आप दीजिए। यजीद के प्रवक्ता, आप इब्लीस के प्रवक्ता एक्शन ले हैं। लेंगे आप गलत मेरे खिलाफ। हरकत कर रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात जी। अमीश सुनिए, देखिए जुल्म किसी के साथ भी हो वो जुल्म है। दिल्ली के अंदर 500 लड़कियां ऐसी हैं जिनका कन्वर्जन हो गया, मुसलमान से हिंदू हो गई। अब हम क्या कहें, लड़े मरे उनके लिए? अरे भाई, जिसको प्रेम प्रसंग में गलत किया होगा तो प्रेम उसका प्रसंग में conversion में लड़े जिसको प्रेम प्रसंग में पढ़कर इस तरह के किसी ने कन्वर्जन मुसलमान करने हैं बन वो के अगर करें। उसको आप प्रेम पे पहरा लगाओगे तो गलत है वो। आप ये युवा बैठे हैं, पूछो इनसे प्रेम पे पहरा लगेगा? पर जागरूक तो हो सकते हैं। प्रेम पे पहरा नहीं लग सकता। तोड़ी दोगे? प्रेम अच्छा, पे आप पहरा लोग नहीं युवा लग हैं, सकता। अगर कोई नहीं कंवर्जन प्यार करा, नहीं बिल्कुल प्यार पे तो किसी का हक नहीं होता। ओके जी, आप मैडम कुछ कह रहे थे। मैडम कुछ कह रहे थे। वापसी कराएंगे, वो ठीक कराएंगे इसका मतलब। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? और इसका चुप एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय वर्क। उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? मुसलमान भी हो रही हैं, नहीं हो रही और है। बीजेपी कोई के- गिनाओ सुनिए, गिनाओ सुनिए। आपको गिनाओ इस चीज का उनके पता नहीं नाम। शायद। आप बताइए। बीजेपी के मिनिस्टर ने नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं, कहा कि नहीं, लव जिहाद जैसी कोई नहीं, चीज नहीं है। आज तक हमने पूछे कोई इनसे। नहीं 2021 में कृष्णा रेड्डी ने कहा जी कि सुबह साहब कोई ओके लव सुबह जिहाद खान जैसी 10 चीज सेकंड नहीं है। इनसे पूछिए ना लव जिहाद है कि नहीं। अमीश प्लीज मैं इनसे पूछे लास्ट लव जिहाद है इसके कि बाद नहीं। मत बुलवाइएगा प्लीज। पीयू सर्वे की रिपोर्ट है अमीश, लास्ट बात बोलिए, 0.8% बताइए कि लव जिहाद है कि नहीं। एक सेकंड कलीमुल हाफिज कलीमुल सरकार कह रही है लव अच्छा जिहाद एक नहीं है। सेकंड आप कर रहे सुबह हैं खान लव जिहाद, लव जिहाद। वो कह रही है अमीश, कि ये वाइस वर्सा भी है, हिंदू भी है तो मुसलमान भी है। जवाब। अमीश, मैं उससे बेहतर और उससे बड़ी एक बात बोलना चाहती हूँ। भारत की बेटियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। अभी आप सब लोगों ने देखा कि रशीदी साहब ने मुझे गाली दी, तो एक तरफ मेरे भाई स्वामी दीपांकर डिबेट छोड़कर चले गए और दूसरी तरफ मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी उसके बाद डिबेट ही नहीं करी और केवल और केवल रशीदी साहब से लड़ रहे हैं कि आपने सुबुई को ऐसे क्यों बोल दिया। यह है भारत की बेटी होने की सुरक्षा, यह है भारत की बेटी होने का मकाम। मैं भारत की बेटियों से कहना चाहती हूं कि आपको ये सुरक्षा चाहिए या फिर इन जैसे लोगों की जिंदगी चाहिए जो महिलाओं को अब यही वर्ड मैंने बोला। एक सेक्सुअल कमोडिटी यही वर्ड समझते हैं, इन जैसे। उनको पैसों में अब बताओ तोड़ते हैं मेरे कि मेरे अगर आप अफोर्ड इन्होंने कर भी तो बोल सकते दिया हैं ना तो कि 4 इन्होंने 2 बार बोल दिया। आपने भी बोला। इन्होंने 2 बार बोल दिया। जी एक ऑब्जेक्ट है, इन्होंने 2 बार बोल दिया। आंखें खोलने देने चाहिए भारत की सवाल बच्चियों को। पीछे सवाल आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैम ने कहा कि 4 शादियां इलीगल हैं और इलीगल इस्लाम में तो लीगल है, मतलब इन द सेंस में लीगल है बट हिंदू धर्म में इलीगल है।
और जैसे कि सर कह रहे हैं कि केरला स्टोरी में झूठ दिखाया गया, जो श्रद्धा का केस हुआ है वो तो कुछ झूठ नहीं है, काट के श्रद्धा वालकर, हाँ श्रद्धा का जो केस हुआ है वो तो झूठ नहीं है। वो तो झूठ नहीं है बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर चीज को झूठ मान ले, लेकिन श्रद्धा वालकर का केस तो झूठ नहीं है। नहीं, दोनों एक सवाल तरफ से हो रहा आपने है। सवाल हम मान रहे हैं उस पूछा, बात जिसने को, सवाल दोनों नहीं तरफ से पूछा हो वो रहा है। अपना हाथ खड़ा करे। कन्वर्जन दोनों तरफ से हो रहा है, जी। लेकिन अपनी मर्जी से हो रहा है, प्रेम प्रसंग में पड़ के हो रहा है। ठीक है, मैं राजकुमार भाटिया आपके उसको धर्मांतरण मत कहिए, आपका जबरदस्ती सवाल मत क्या कहिए है? उसको। सर कन्वर्जन दोनों जगह से हो रहा है, पर एक ही जगह लड़की को प्रताड़ित क्यों होना पड़ रहा है? मुस्लिम लड़की अगर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो बिल्कुल सेफ क्यों है? उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। गाजियाबाद में एक लड़की को काट करके उसको 3 हिस्से करके रेलवे स्टेशन पे वो एक श्रद्धा वालकर ये हिंदू उसको लड़की काट को दिया गया, दिखाई, पता नहीं कितनी जो लड़कियों को मार मुसलमान दिया लड़की गया। हिंदू आप बनी ये हो, मत कहिए कि एक श्रद्धा वालकर जैसा वाक्य ठीक है, बताइए। मैं बताता हूँ, ये देखिए इसमें संबल उदाहरण मैं आप बताता देना हूँ, वो चाहते हैं। लड़की एक जो थी उदाहरण गीता जी। गाजियाबाद में, उसको काट करके उस लड़के को काट करके लड़की ने काटा, और उस लड़का जो मुस्लिम था उसके 3 टुकड़े करके ब्रीफ केस में रख करके गाजियाबाद के स्टेशन पे फेंक कर आई। ये पूरा केस है, लड़का संबल का था। मैं राजकुमार भाटिया आपके पास आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विषय बहुत बढ़ गया था। मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है ये लव जिहाद वाकई एक समस्या है? क्योंकि लव जिहाद को लेकर कानून भी आए हैं कई राज्यों के अंदर, क्या आपको लगता है? देखिए, आपने कहा कि लव जिहाद एक समस्या है या नहीं है। 2020 में जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्होंने लोकसभा के अंदर बाकायदा बयान दिया कि लव जिहाद का कोई केस नहीं मिला केरला में। जी किशन रेड्डी का बयान है। लेकिन हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये लव जिहाद शब्द जो है ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रचारित किया हुआ है। हर मीटिंग में बोलते थे लव जिहाद, लव जिहाद। एक पर्चा बाग, हंसने की बात नहीं है, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बोल रहा हूँ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है नहीं, ठीक है, आप हंस कि लेना बाद में। योगी जी इन लोगों को सपने में भी दिखाई देते हैं। हर चीज की समस्या इनको योगी जी दिखाई देते हैं। अब बोल लूं? जी हो गई आपकी? जी बोलिए। बीजेपी का समर्थन हो गया? बोलिए वो पहुंच जाएगा, मैं इनाम पहुंच किसी जाएगा। पार्टी की मैं बोल प्रवक्ता लूं? नहीं हूं। एक सेकेंड, एक्सक्यूज नहीं, मी मैं सर, बोल सकता हूं। इनाम बोलने पहुंच की जाएगा, आजादी है। इनाम मैं पहुंच बोल जाएगा। सकता हूं क्या? मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम राजनीति नहीं है सर आपकी तरह। पैसा मेरे घर में जो जेबें राजनीति से नहीं बढ़ती हैं सर आपकी तरह। अभी आपको एक्सपोज कर दूं, समाजवादी बनते हैं, क्या कहा था इन्होंने कि सबसे नीचे पंक्ति में बैठ के पिक्चर देखने वाला गरीब होता है, गरीब अमीर को पैसे से तोलते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, जवाब समाजवाद की परिभाषा तो जान लीजिए। बोल लूं अब? बोलिए। हर चोर ये कहता है मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। हर झूठा ये कहता है मैं बहुत सच बोलता हूं। अपने मुंह अपनी तारीफ करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जब महत्व जब है जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करें। तो योगी जी थोड़ी योगी जी अपनी ने- तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ तो सुबह ही खान कर रहे योगी हैं। जी ने 2017 के चुनाव में जी। बाकायदा एक पर्चा बंटवाया था कि ये यहां पर मुसलमानों के संगठन ये षड्यंत्र चला रहे हैं। उसमें बाकायदा लिखा हुआ अभी था इसका जवाब में उदाहरण कि देके दूसरे बताऊंगी धर्म यूपी की, का। हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम बहका के लाएंगे, उनसे शादी करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा। उसमें लिखा हुआ था ब्राह्मण लड़की लाने पे 10 लाख रुपए, राजपूत लड़की पे 8 लाख रुपए, वैश्य लड़की पे 6 लाख रुपए। ये बाकायदा बटा था। जी, इसमें जी। काफी चर्चा हुई थी उस समय। अमीश, मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ। सुन ले बहन जी, सुन ले। लेकिन आज योगी जी को 6 साल हो गए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, एक केस नहीं पकड़ पाए पूरे ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश में। ठीक है। एक जी, केस। लेकिन ये मैं झूठ होता है। व्यूअर्स को बता देता ये हूं, प्रोपेगेंडा होता मैं है। व्यूअर्स को बता और देता हूं इससे कि ये जो नफरत लव जिहाद फैलती का है। शब्द है ना, ये योगी जी ने योगी जी इसको लेके आए ना कोई और लेके आया। 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जानकारी हेतु जनता की भी, आप नेताओं की भी और आप व्यूअर्स की भी, आप तमाम लोगों ने, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम